नमस्कार दोस्तों, 29 जनवरी को गोल्ड ने अपना करेक्शन स्टार्ट किया था। 1,80,000 का हाई लगाने के बाद में लगभग 1,50,000 के आसपास में बॉटम बना और अब जो है वापस गोल्ड 1,60,000 के आसपास के लेवल पे आ चुका है। मतलब जो करेक्शन हुआ था उसका लगभग 50% रिट्रेसमेंट हो चुका है। अब लोगों के दिमाग में कन्फ्यूजन है कि एसआईपी करे या नहीं, प्रॉफिट बुकिंग करे या होल्ड करे, एग्जिट करे। तो आज के इस वीडियो में जो हम गोल्ड के एक एसेट क्लासेस के तौर पर समझेंगे कि अल्ट्रा शॉर्ट टर्म रहेगा, शॉर्ट टर्म करे या मीडियम टर्म करे, यानी एक दिन से लेकर 6 महीने तक का पूरा माइंडसेट क्लियर करूंगा। तो गोल्ड क्यों मजबूत हो रहा है? सबसे पहला जो सबसे बड़ा कारण है कि गोल्ड अनसर्टेनिटी। जब दुनिया भर में अनिश्चितता बढ़ती है, डॉलर पर भरोसा कमजोर होता है, यूएस डिबेट और ट्रेजरी सिस्टम पर डर बनता है, तो ज़्यादा प्रिंट होता है। तब दुनिया का पैसा गोल्ड में जाता है। लोग कहते हैं कि डॉलर रिस्की है, गोल्ड रियल एसेट है। दुनिया की सबसे बड़ी कंट्री गोल्ड एक्यूमुलेट कर रही है। सेंट्रल बैंक लगातार गोल्ड खरीद रहे हैं। पिछले कई महीनों में लगातार बाइंग चल रही है। गोल्ड अनसर्टेनिटी जितनी बढ़ती है, गोल्ड उतना स्ट्रॉन्ग होता है। इसलिए न्यूज़ फ्लो के हिसाब से भी गोल्ड का सेंटिमेंट पॉजिटिव बना हुआ है। टेक्निकल परस्पेक्टिव से बात आता हूं तो अब न्यूज़ के अलावा चार्ट की बात करते हैं। अगर मैं चार्ट के हिसाब से अगर आपको बताऊं तो ओवरव्यू जो है मैं आपको यहाँ पे कोई भी एक्सप्लेन नहीं करूंगा एग्जांपल से, मैं ओनली फॉर आपको जो है अपना व्यू शेयर कर रहा हूँ। तो अगर मैं 50 ईएमए के हिसाब से, अगर मूविंग एवरेज के हिसाब से देखता हूं तो अब जो है गोल्ड 50 ईएमए के आसपास है, जहां टॉप अप जोन बना हुआ है। एसआईपी इन्वेस्टर के लिए अच्छा अपॉर्चुनिटी एरिया है। अगर 200 डे मूविंग एवरेज के हिसाब से बात करता हूं तो 200 ईएमए का मतलब होता है कि हैवी जो है जोन है, लॉन्ग टर्म स्ट्रॉन्ग बाइंग जोन एरिया है। चार्ट ये बताता है कि 50 ईएमए जो है टॉप अप है, 200 ईएमए स्ट्रॉन्ग है। ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव स्ट्रक्चर में चल रहा है। इन्वेस्टमेंट और स्ट्रेटेजी की बात करता हूं तो एसआईपी वालों के लिए हाँ, एसआईपी कंटिन्यू रखी जा सकती है। वोलेटिलिटी के डर की जरूरत नहीं है। वोलेटिलिटी इक्वल टू अपॉर्चुनिटी होता है गोल्ड में। हम सम वालों के लिए बात करते हैं तो 200 ईएमए के आसपास में स्ट्रेटेजी बाइंग है। एक साथ सारा पैसा नहीं और धीरे धीरे एंट्री लेना चाहिए। लॉन्ग टर्म व्यू के हिसाब से बात करता हूं तो गोल्ड अभी भी वेल्थ प्रोटेक्ट एसेट है। इन्फ्लेक्शंस हेज है, गोल्ड रिस्की हेज है। ट्रेडिंग माइंडसेट के हिसाब से बताऊं तो शॉर्ट टर्म में एक क्लियर रेसिट जो है जोन बना हुआ है। एक शॉर्ट टर्म के लिए बताता हूं तो क्लियर रेजिस्टेंस जोन बना हुआ है 1,60,000 से 1,66,000 तक। क्योंकि ओवरऑल न्यूज फ्लो पॉजिटिव है, माइक्रो पॉजिटिव है, टेक्निकल स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। और एक बात याद रखो, गिरता हुआ गोल्ड तेज गिरता है और बढ़ता हुआ गोल्ड धीरे धीरे रेंज बनाकर बढ़ता है। तो ओवरनाइट 20 से 30% रिटर्न गोल्ड में एक्सपेक्ट करना जो है गलत सोच है। तो दोस्तों फाइनल अगर कंक्लूजन निकालता तो न्यूज़ के हिसाब से पॉजिटिव है। सेंट्रल बैंक बाइंग जो एक भी एक पॉजिटिव है। टेक्निकल भी उसका पॉजिटिव देखने को मिला। लॉन्ग टर्म आउटलुक भी पॉजिटिव है। तो क्लियर माइंड सेट है कि एसआईपी जो कि यस है, आप कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म होल्ड भी कर सकते हैं। पैनिक सेलिंग जो रहेगा वो नो है, और ब्लाइंड शॉर्ट सेलिंग भी नो है। स्ट्रक्चर बाइंग के लिए आप जो है बिल्कुल यस है हमारी तरफ से। गोल्ड क्विक पैसा नहीं बनाता, गोल्ड वेल्थ प्रोटेक्ट बनाता है। अगर आपका गोल्ड को लेकर क्या माइंडसेट है, एसआईपी होल्डिंग करना है या ट्रेडिंग करना है, कमेंट में जरूर बताना। अगर आप चाहते हैं कि इसी तरीके से वीडियो आपको मिलती रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करना, टेलीग्राम को ज्वाइन करना। बाकी आने वाली जो भी अपडेट है आपको टेलीग्राम पे शेयर कर देता हूँ, चाहे से आईपीओ से हो या फिर लाइव ट्रेडिंग से रिलेटेड हो, तो जरूर जाके टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। मिलते हैं ऐसी वीडियो के साथ में।